हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो लेट्स कंटिन्यू आवर सीरीज एंड दिस इज द सेट नंबर 5 ऑफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन विच हैज़ बीन आस्क्ड इन एसएससी, सीजीएल, सीपीओ और जो भी एग्ज़ाम हुए थे 2012 से लेकर 2019 तक के बीच में। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू वोंट मिस एनी अपडेट। तो देखते हैं पहला वर्ड वन वर्ड कौन सा है। ये देखिए, वन हु स्पीक फॉर अदर्स। यहाँ पे बात हो रही है कि जो दूसरों के बारे में बोलता है, नहीं, यहाँ पे बात हो रही है जो एक ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन होता है, जो कोई भी कंपनी, कोई भी फर्म, कोई भी पार्टी, कोई भी टीम, उनका एक अलग से रिस्पेक्टिव स्पोक्स पर्सन होता है जो कि पब्लिकली इन्फॉर्मेशन देता है कि हमारी कंपनी में, हमारी टीम में ये बदलाव हुए हैं, ये अपडेट्स हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्पोक्स मैन और स्पोक्स पर्सन। ठीक है, चले। सोल्जर हु फाइट ऑन हॉर्स बैक। देखिए, जो सिपाही होते हैं जो घोड़े बैठ के लड़ते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? कैवेलरी। ठीक है, कैवेलरी एक ऐसी सेना होती है जो घोड़े पे बैठ के लड़ती है। और मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि इन्फेंट्री किसे बोलते हैं? इन्फेंट्री, INFATARY, इन्फेंट्री। ठीक है, इन्फेंट्री पता है किसे बोलते हैं? अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए नीचे लिख के। ठीक है, इन्फेंट्री किसे बोलते हैं? बहुत ईजी है, वो भी लड़ते हैं, वो भी सेना होती है जो लड़ती है, बस उसका तरीका अलग होता है लड़ने का। उसे हम क्या बोलते हैं? इन्फेंट्री। आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में करके। ठीक है, चलिए। रिबेलियस अगेंस्ट लॉफुल अथॉरिटी। आपने सुना है म्यूटिनी ऑफ सिपॉय? बेसिकली ये एक म्यूटनी क्या होता है? एक सरकार के खिलाफ विरोध करना, प्रदर्शन करना, रिबेलियस हो जाना। ठीक है, भड़काऊ भाषण जो होते हैं वो देना। ठीक है, लड़ाई करना, दंगे करना, कियोस करना, इट ऑल कम्स अंडर म्यूटनी। हालांकि उसके पॉजिटिव और नेगेटिव तरीके से देखा जा सकता है, वो डिपेंड करता है कि वो दंगे हुए क्यों हैं, उसको भड़काया क्यों गया है। ठीक है, पीसफुल है कि नहीं है। सो इट ऑल डिपेंड्स, वो अलग अलग पैरामीटर्स हैं उसके। तो इसको हम क्या बोलते हैं? म्यूटनी। ये 1857 में हुए थे, जो दंगे हुए थे ना, उसमें मंगल पांडे ने दो ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स को मार दिया था। तो उसके बाद जो पहली क्रांति हुई थी आज़ादी के खिलाफ, वो 1857 में हुई थी। ठीक है, तो सिपॉय ऑफ म्यूटिनी बोलते हैं उसको। आप, अगर आपको नहीं पता आप जाके पढ़ सकते हैं इसके बारे में, गूगल कर लीजिए, पता लग जाएगा आपको। ठीक है, तो रिबेलियस अगेंस्ट लॉफुल अथॉरिटी, इसको हम क्या बोलते हैं? म्यूटिनी। ये पिक्चर देख रहे हैं आप, इससे रिलेट कर सकते हैं इसको कि यहाँ पे लड़ाई हो रही है और लॉ अनलॉफुल तरीके से काफ़ी ज़्यादा, मतलब लोग आपस में लड़ रहे हैं। ये बहुत पहले होता था, आज के टाइम में तो चांसेस भी ज़ीरो हो चुके हैं, बट हालांकि जो मॉडर्न तरीके से ये इसको एग्जीक्यूट करते हैं आजकल के ज़माने में। टू ऑफिशियली टेक प्राइवेट प्रॉपर्टी अवे टू सीज़, इसे क्या बोलते हैं? सीज़। यहाँ पे आ गए ना सीज़, तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ याद रखना है कॉन्फिस्केट। ठीक है, जब्त कर लेना, किसी की प्रॉपर्टी को जब्त कर लेना होता है ना। जो म्यूनसिपाल्टी अथॉरिटी होती है वो प्रॉपर्टी को जब्त कर लेती है क्योंकि वहाँ पे कुछ इलीगल हो रहा है या फिर वो प्रॉपर्टी इलीगल होती है, तो उसको जब्त करके वहाँ पे सील लगा देती है। उसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्फिस्केट। यहाँ पे देखिए जो पिक्चर है, यहाँ पे ये दोनों लड़कियाँ कुछ आपस में शेयर कर रही थी। एग्ज़ाम चल रहा है तो इनको, ये जो टीचर है वो आगे है, इनके दोनों की जो शीट्स हैं उन्होंने जब्त कर ली है वो, या फिर वो कुछ आपस में चिट चैट्स जो भी हैं, इनके जो नोट्स हैं वो आपस में शेयर कर रही हैं, जो पर्चियाँ होती हैं। तो इनको टीचर ने पकड़ लिया है तो अब इनसे मांग रही है। ये तो काफ़ी पोलाइटली हो गया, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। जो उसको सीज़ करना होता है, जो ऑफिशियली गवर्नमेंट होती है वहाँ की, वो उसे सीज़ कर लेती है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्फिस्केट। चलिए, समवन हैविंग मैनी स्किल्स, तो इसे क्या बोलेंगे हम? वर्सटाइल। मैंने यहाँ पे जो पिक्चर ली है इरफान खान की इसलिए ली है क्योंकि ही इज़ अ वर्सटाइल एक्टर। ठीक है, हालांकि अब इस दुनिया में नहीं रहे, बट बहुत ही अच्छे कलाकार थे ये आज के टाइम में। क्योंकि इनको, आपने इनकी मूवी देखी होगी, अगर आप इनके फ़ैन हैं तो आपने पक्का देखी होगी इनकी मूवी। तो ये काफ़ी तरह की एक्टिंग करते हैं। इनकी आप लंच बॉक्स मूवी देखिए, इनकी आप डी डे मूवी देखिए। ठीक है,
और काफ़ी सारी मूवीज़ हैं, ठीक है। उसमें करीब करीब सिंगल इज़ अ वेरी वन ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल मूवी आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ। तो ये सारी मूवीज़ जो है ना, उनमें इन्होंने काफ़ी तरह का रोल निभाया है, अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले किए हैं। सो वी कैन कॉल हिम अ वर्सटाइल एक्टर, ठीक है। बेसिकली आप ऐसे याद रखिए कि आपको ये हालांकि इरफान खान से याद हो जाएगा मोस्टली, क्योंकि इनके पास काफ़ी तरह की स्किल्स थी, अलग अलग तरह की रोल प्ले करते थे। तो अगर आपके पास आप इमेजिन करिए कि आपके पास स्किल है कुकिंग का, आप गाना गा लेते हैं, आप स्विमिंग कर लेते हैं, यू ऑल्सो कैन डांस, सो यू आर अ वर्सटाइल पर्सन, ठीक है। समझ आ गया? चलें। समथिंग विच इज़ इमेजिन टू बी रियल बट एक्चुअली डजेंट एग्जिस्ट। यह पिक्चर देखिए पहले। यहाँ पे कुछ बादलों में एक अलग से घर बना हुआ है, हरा भरा घर। यहाँ पे देखिए बॉन फायर है, कुर्सी है, टेबल है, खाने पीने का इंतजाम हो रखा है यहाँ पे। तो ये ऐसा लगता है आपको रियल में होता होगा? नहीं। हमें लगता है बचपन में कि जो कार्टून्स होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं रियल में, बट इट एक्चुअली डजेंट एग्जिस्ट। तो इसको हम क्या बोलते हैं? फिगमेंट, ठीक है। FIGMENT, फिगमेंट। समवन हु साइंटिफिकली स्टडीज द बर्ड। ये बड़ा इजी वन वर्ड है, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजी। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप इसको मार्क नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जो पढ़ाई होती है पक्षी को लेके, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजी। और जो उसकी पढ़ाई करके डॉक्टर बनता है पक्षियों का, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजिस्ट, ठीक है। जब 15 अगस्त आता है, जब लोग पतंग उड़ाते हैं ना, तब काफ़ी सारे जो पक्षी होते हैं वो जख्मी हो जाते हैं। तो उसे जो ठीक करता है वो कौन करता है ठीक? ऑर्निथोलॉजिस्ट, ठीक है। चले। अ पर्सन हु कैन नॉट मेक अ मिस्टेक। ये बहुत ही अ, मतलब रेयर है कि कोई गलती नहीं करता अपनी लाइफ में। हालांकि यहाँ पे अगर बात लाइफ की हो रही है तो इट एक्चुअली नॉट पॉसिबल। अगर बात हो रही है किसी फील्ड की, लाइक वो अपने प्रोफेशन में कोई गलती नहीं करता, तो इट कैन बी पॉसिबल। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इनफेलिबल, ठीक है। मिस्टर परफेक्ट वी कैन कॉल देम। और ये जो कोई गलती नहीं करता उसे हम क्या बोलते हैं? इनफेलिबल, ठीक है। वन हु लव्स ऑल मैनकाइंड। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि मिसेंथ्रोफ कौन होता है, तो फिलेंथ्रोफ उसका उल्टा होता है। तो जो जो प्यार करता है इंसानियत से, ह्यूमैनिटी से, उसको हम क्या बोलते हैं? फिलेंथ्रोफिस्ट। वन हु ईट ह्यूमन फ्लैश। देखिए ये वर्ड जो है थोड़ा सा आ, मैंने यहाँ पे जो पिक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लिसिट नहीं ली है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पिक्चर वो क्लियर लेता विच इज़ वेरी एक्सप्लिसिट, तो वो थोड़ा सा मुझे यहाँ पे अच्छा लगता है। क्योंकि जो ह्यूमन का जो फ्लैश का जो कंजम्पशन करते हैं, वो काफ़ी टाइम पहले सुनने में आया था कि अफ्रीका की कोई कंट्री, कुछ कंट्री है वहाँ पे ह्यूमन का मीट खाते हैं, ठीक है, ह्यूमन का फ्लैश खाते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं? कैनिबल। आपको तो पता ही होगा कि हर्बीवोरस, ओमनीवोरस और कार्निवोरस कौन कौन होते हैं। कार्निवोरस जो होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ नॉन वेज और मीट खाते हैं। और ओमनीवोरस जो होते हैं वो दोनों खाते हैं, घास फूस भी खाते हैं, वेज भी खाते हैं, नॉन वेज भी खाते हैं। और जो हर्बीवोरस होते हैं सिर्फ़ और सिर्फ वेज खाते हैं, यानी कि वो घास फूस ही खाते हैं, ठीक है। सो वी कॉल देम कैनिबल, वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, ठीक है। ये हालांकि वीडियो आप इस पिक्चर थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं कि ये एक अफ्रीकन इंसान है, और इसके यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा छोटा सा टुकड़ा है मीट का। हालांकि मुझे इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस डीप में नहीं जाना, तो आप इतना याद रखिए कि जो ह्यूमन का फ्लैश खाता है उसे हम क्या बोलते हैं? कैनिबल। वन हु परफॉर्म्स डेयरिंग जिमनास्टिक्स। ये पिक्चर देख रहे हैं, ये एक लड़की है जो अ, कपड़ों पे डांस कर रही है या फिर अपनी पूरी बॉडी को स्ट्रेच कर रही है। इट्स अ काइंड ऑफ डांस, ठीक है। ये परफॉर्म करते हैं अलग से, इनकी अलग ही स्पेशलिटी होती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एक्रोबैट, ठीक है। वन हु परफॉर्मिंग या परफॉर्म्स डेयरिंग जिमनास्टिक्स, उसे हम क्या बोलेंगे? एक्रोबैट। अ लिस्ट ऑफ बुक अवेलेबल इन द लाइब्रेरी। ये भी देखिए कितना इजी सा वर्ड है, कैटलॉग। आप किसी लाइब्रेरी में जाते होंगे या फिर अपने कॉलेज की लाइब्रेरी में गए होंगे, तो आप वहाँ पे एक अलग से बुक होती है, वहाँ पे लिखा होता है कि यहाँ पे ये बुक है, ये इस फ्लोर पे ये वाली बुक है, इस रैक में ये वाली बुक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? कैटलॉग,
ठीक है। अ प्लेस ऑफ गुड क्लाइमेट फॉर इनवैलिड्स। देखिए, ये आप पहले तो पिक्चर देख रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि ये कोई क्या है ये? इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? सैनाटोरियम। बेसिकली ये एक तरह का स्वास्थ्यालय होता है जहाँ पे आपको एक हैबिटेट सेंटर में लाके आपको ठीक किया जाता है। अगर आप बीमार हैं, आपको एक इन्वायरमेंट का बदलाव चाहिए, अपने आसपास से आप परेशान हो चुके हैं, तो आपको 10 दिन 20 दिन के लिए वहाँ पे जाना है और वहाँ पे आप जाके अच्छे से अपने आप को ठीक कराइए। और आफ्टर कमिंग फ्रॉम दैट सैनिटोरियम यू विल फील दैट यू आर वेरी रीजेनरेटिंग, ठीक है। आप वहाँ से आके आप काफ़ी अच्छा फील कर रहे हैं, तो उस जगह का क्या बोलते हैं हम? स्वास्थ्यालय। हालांकि ये एक्चुअल में हॉस्पिटल नहीं होता, बट काम वही करता है, लोगों को ठीक करना। वहाँ पे जो आपकी सेहत है उसका ख्याल रखा जाता है, ठीक है। चलिए, टू बाइट लाइक अ रैट, इसका मतलब क्या होता है? कुतरना होता है। आपको पता होगा इसके बारे में। नो, इसे हम क्या बोलेंगे? नो। आपको यहाँ पे जी नहीं लगाना, ग्रॉ नहीं बोलना, ठीक है। इट इज़ जी इज़ साइलेंट हेयर। सो हम क्या बोलेंगे इसको, कैसे प्रोनाउंस करेंगे? नो। कुतरना, चूहा होता है ना, बुक्स कुतर देता है, कपड़े कुतर देता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? नो। तो चलिए, अ स्टाइल इन विच अ राइटर मेक्स डिस्प्ले ऑफ हिज नॉलेज। मतलब देखिए, एक राइटर जो होता है वो किताब लिखता है, तो वो आप वहाँ पे जो अपनी नॉलेज है वो किस तरह से इतने अच्छे से प्रेजेंट करता है ना कि आप उस किताब के फ़ैन हो जाते हैं। तो उसे हम क्या बोलेंगे? पेडेंटिक, ठीक है। ये पिक्चर देखिए पहले आप, यहाँ पे एक जो माली है वो इस घास को इतनी बारीकी से काट रहा है ना कि उसे वहाँ पे परफेक्शनिस्ट दिखाने की, यहाँ पे एक भी घास जो है वो ऊंची नीची ना रहे। बेसिकली आप इसको रिलेट करिए कि ही वांट्स टू दिस दिस ग्रास लुक्स लाइक वेरी इन अ वेरी परफेक्ट मैनर, ठीक है। काफ़ी सारे आपने देखे होंगे जो गार्डनर होते हैं वो घास को बड़ी बड़ी कैंची से काटते हैं, बट उनकी एक दो जो लाइन होती है वो थोड़ी सी ऊपर नीचे रह जाती है, बट यहाँ पे बंदा बारीकी से काट रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो डिटेल में जाके अपनी चीज़ों पे काम कर रहा है, ठीक है। अ स्टाइल इन विच अ राइटर मेक्स डिस्प्ले ऑफ हिज नॉलेज, फिर अपनी जो नॉलेज है उसको दिखा रहा है कि देखो मैंने यहाँ पे कितने परफेक्शन तरीके से काम किया है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? पेडेंटिक। आप यहाँ पे कीवर्ड याद रखिए, राइटर, राइटर एंड डिस्प्ले ऑफ हिज नॉलेज, ठीक है। तो ये था इसका लास्ट वन वर्ड। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करें चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।